हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन की एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है। क्या इक्वेशन होती है? ए एन एक्स एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सो ऑन डैश 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 प्लस ए वन इंटू एक्स प्लस ए नोट। अगर ये इक्वेशन हमें मिल गई तो हम क्या कहेंगे? उसको पॉलिनोमियल फंक्शन है वो। अब देखो, इसके अंदर जो x होता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और f ऑफ x या y, f ऑफ x और y ये क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। जो y होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और जो नेक्स्ट ए एन माइनस एन ए एन माइनस टू सो ऑन ए वन और ए नोट है, ये सभी क्या होंगे? कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। जो ए एन होता है वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट। अब ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ गया? लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब जो पॉलिनोमियल है उसको लीड कौन करेगा? ए एन लीड करेगा। जो भी x की पावर मैक्सिमम होगी, जो भी पॉलिनोमियल होगा, उसका जो कोफिशिएंट होता है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो a0 होती है वो होती है एब्सोल्यूट टर्म। एब्सोल्यूट टर्म मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं, कांस्टेंट टर्म, ठीक है जी। अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ते हैं। एक ये चीज और लिखो, नोट लिख लो ये, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, ठीक है। क्या लिखा हमने? ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। सेकंड लिखो, जो डोमेन होगी किसकी? डोमेन ऑफ ओड पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल, ठीक है जी। एंड रेंज इज ऑल्सो रियल। रेंज ऑफ ओड पॉलिनोमियल इज ऑल्सो रियल, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखो, जो रेंज होगी, रेंज ऑफ इवन पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल इज सबसेट ऑफ रियल नंबर इफ फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर। आइए चीज समझ भाई, ये क्या चीज आया? ऑल पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी बताऊंगा आगे। नेक्स्ट क्या पॉइंट है? जो डोमेन ऑफ ओड पॉलिनोमियल फंक्शन इज रियल। अगर ओड पॉलिनोमियल्स फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या? रियल है, तो उसकी रेंज भी क्या होगी? रियल होगी। इसी तरह जो इवन फंक्शन है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, उसकी जो रेंज होगी वो सबसेट होगा। किसका सबसेट? रियल नंबर का सबसेट, यदि फंक्शन किसके ऊपर डिफाइंड है? आर के ऊपर। मतलब जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। आइए चीज समझ में। अब देखो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मतलब हम साथ साथ पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर ही। ये 3 पॉइंट समझ में आए? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये तीनों। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शंस। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर फर्स्ट आता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। फर्स्ट आया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है? यदि कि कोई भी यदि x की पावर क्या हो? 0 हो,
एफ ऑफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 0 हो या फिर कोई भी कांस्टेंट हो। आइए जी समझ, यही तो मतलब है भाई। इसके अंदर क्या आया, x की कोई टर्म ही नहीं आई, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है हर एक वैल्यू के ऊपर y के। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये x है और ये y है। ठीक है, x की हम कुछ भी वैल्यू पुट करें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा y के ऊपर, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट फंक्शन या फिर 0 डिग्री पॉलिनोमियल। कांस्टेंट फंक्शन भी हम इसको कह सकते हैं भाई। इसकी वैल्यू डोमेन कुछ भी हो, इस फंक्शन की आउटपुट है वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, कांस्टेंट फंक्शन कह दिया। ये चीज आई समझ। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ देखो, x की हम कुछ भी वैल्यू रख लें, प्लस माइनस कुछ भी, y की वैल्यू तो हमें क्या मिल रही है, बस c मिल रही है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं c है, y इक्वल टू c लाइन। अब देखो हमने एक चीज और कही है, जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब देख लो अब क्या होता है, डेफिनेशन लिखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। इफ वी कैन ड्रा ए ग्राफ without picking up ruler, मतलब किसी भी रूलर को बिना पिक किए हम क्या करें, एक ग्राफ बना सके कंटिन्यूअस। या फिर ये कह दे भाई हमने अपना हाथ नहीं उठाया, कहीं भी लिया और ये ग्राफ बना दिया, उसको हम क्या कहेंगे, उन फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस कहेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने एक डायरेक्ट लाइन लगा दी यहाँ पे, तो इस पे हमने कहीं भी रूलर का यूज ही नहीं किया, डायरेक्ट एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पे वैल्यू अलग है x की, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू है। आई है चीज समझ में, तो ये क्या आ गया, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। नेक्स्ट आया लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर देखो, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब देखो, मतलब जो x की पावर है वो क्या है, ओनली 1 है। ठीक है, तो f ऑफ x किसके बराबर आया, y इज इक्वल टू ax प्लस b के बराबर आया। ठीक है, ये चीज आई समझ। अब यहाँ पे देखो डोमेन देखेंगे, डोमेन इसकी क्या होगी, लीनियर की रियल नंबर होगी। अगर रियल नंबर डोमेन है तो रेंज भी इस फंक्शन की क्या होगी, इफ d इज r तो रेंज भी क्या होगी, r होगी। कैसे, अब यहाँ पे हम अगर x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस इनफाइनाइट, क्या पुट की, x की जगह माइनस इनफाइनाइट पुट की, तो ये वैल्यू कितनी होगी, देखो ये यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट प्लस b, मतलब क्या है इसका, माइनस इनफाइनाइट आएगा, माइनस इनफाइनाइट आ गया। इसी तरह यदि हम पुट कर देते हैं x टेंड टू इनफाइनाइट, अगर हमने इनफाइनाइट पुट किया यहाँ पे तो प्लस इनफाइनाइट बन गया, प्लस इनफाइनाइट प्लस समथिंग क्या हुआ, इनफाइनाइट ही बनेगा, तो ये y टेंड्स टू इनफाइनाइट आ गया। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखो x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पे, y की वैल्यू क्या है, माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा। x इज इक्वल टू इनफाइनाइट से y इनफाइनाइट, मतलब कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा। ठीक है, ये चीज आई समझ। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये ग्राफ बन गया लीनियर का, ऐसे इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है जी, ये क्या है, ये रियल है, तो ये भी क्या है, रियल नंबर है। ये चीज पता चला। नेक्स्ट देखो, अब हमें पता है जैसे जैसे हम इस लाइन के ऊपर मूव करेंगे हमें क्या मिलेगी, अलग अलग वैल्यू मिलेगी फंक्शन की। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और होगी, y की वैल्यू कुछ और होगी। इसी तरह यहाँ पे देखो x की वैल्यू अलग अलग हर जगह,
आई ये चीज समझ। भाई हर जगह जो ये लाइन है हमें अलग अलग वैल्यू दे रही है, और रियल नंबर का मतलब भी क्या होता है भाई, अलग अलग वैल्यू, अलग के ऊपर अलग मिले हमें। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम किससे बना होता है, ये रियल नंबर वैल्यू से ही बना होता है। तो इसलिए हमने जो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको क्या कह दिया, रियल वैल्यूड फंक्शन भी कह दिया। रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब रियल वैल्यू यदि हमारी डोमेन है तो आउटपुट भी हमारी क्या आ रही है, रियल आ रही है। ये पॉइंट अलग होगा, ये पॉइंट अलग होगा, ये पॉइंट अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, मतलब हमने हर एक पॉइंट क्या कर दिया, कवर कर दिया। अगर कवर हो गया हमारा हर एक पॉइंट तो जो डोमेन और रेंज क्या आ गई, फंक्शन क्या हो गया, R टू R गया। ठीक है, ये चीज आई समझ। नेक्स्ट हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो x की वैल्यू है, x की पावर है वो क्या होगी, 2 होगी। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जो a होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। आइए चीज समझ। कोई भी पोलिनोमियल जिसका नोटेशन ये है ax² प्लस bx प्लस c और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो। अब इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इसकी भी R है, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट होगी। क्यों, क्योंकि x क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है, यदि पावर इवन है किसी भी फंक्शन की, तो वो वैल्यू क्या देता है फंक्शन है, 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। आइए चीज समझ, हम पुट करके देख लेते हैं। यदि x टेंड टू माइनस इनफाइनाइट है, x टेंड टू क्या है, माइनस इनफाइनाइट है, तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, प्लस इनफाइनाइट आएगी। ठीक है, x की वैल्यू यदि प्लस इनफाइनाइट है तो y की वैल्यू फिर प्लस इनफाइनाइट आएगी। आइए चीज समझ में, दोनों केस में क्या आया, प्लस इनफाइनाइट आया, लेकिन x क्या है, वो है हमारी डोमेन, y क्या है, रेंज। अब इसके अंदर देखो जो y होगा, रेंज होगी किसी भी फंक्शन, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन की, वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। तो इसकी रेंज क्या आई, 0 टू इनफाइनाइट आया, ये लिख दिया हमने। ठीक है, ये चीज समझ। एक नेक्स्ट थिंग और देखो, अगर हमें फार्मूला लिखना है रेंज का किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का या पोलिनोमियल का, वो क्या होता है, -d/4a और इनफाइनाइट। आइए चीज समझ में, ये हमारी वैल्यू होती है -d/4a इनफाइनाइट। ये फार्मूला है किसका, रेंज निकालने का, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालने का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब क्या होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब होता है किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन के अंदर जो x है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। आइए चीज समझ भाई, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज और a इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। मान लिया कोई भी क्यूबिक फंक्शन मान लिया हमने, f(x) इज इक्वल टू -4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, आइए चीज समझ में। अगर हम x की वैल्यू क्या पुट करते हैं, प्लस वैल्यू पुट करते हैं, कोई भी माइनस इनफाइनाइट पुट कर दी मान लिए, अगर हम x की वैल्यू -इनफाइनाइट यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू किस में आएगी,
y की वैल्यू हमारी आई प्लस में आएगी। क्यों? क्योंकि x क्यूब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट का क्यूब। किसी भी नंबर की यदि ओड पावर है और वो माइनस है तो आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस इनफाइनाइट आ गई। इसी तरह यदि x टेंड टू क्या आया, इनफाइनाइट आया, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, वो भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। वो तो क्यों? क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, y टेंड्स टू माइनस नेगेटिव। अब एक चीज देखो, जो ओड फंक्शन है उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, ओड फंक्शन के अंदर अगर डोमेन क्या है, r है, तो रेंज भी क्या होगी, r आएगी, रेंज आल्सो r। यह चीज पता चला। क्यों? क्योंकि अगर x और y दोनों माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आने लग रहे हैं, इसका मतलब वो क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमें क्या पता चला, जो क्वाड्रेटिक या मतलब डायरेक्ट ये चीज याद रखो, अगर पावर है इवन, पावर इज इवन, तो क्या होगा, रेंज क्या होगी, सबसेट होगा किसका, रियल नंबर का, जो यदि फंक्शन किस पे डिफाइंड है, रियल नंबर पे डिफाइंड है। लेकिन जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, रियल नंबर, यदि डोमेन रियल नंबर है कंप्लीट सेट, तो जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर होगी। आई ये चीज समझ में। नेक्स्ट एक टॉपिक है, नोट लिख ले, एक नोट लिख लें, देर आर टू पॉलिनोमियल्स satisfying the relation, क्या एक f ऑफ x है और एक f ऑफ 1/x है। यदि ये किसके बराबर है, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x के, ठीक है, आई चीज समझ में। यदि कोई भी फंक्शन ये रिलेशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ± x की पावर n के। ठीक है, ये चीज आई समझ में।